यार खान जिला भर में 156 अफगान शहरियों की निशानदही। 141 अफगान शहरियों के पास ए सिटीजन कार्ड और पाकिस्तान रजिस्ट्रेशन कार्ड मौजूद है। 15 अफगानियों के बगैर दस्तावेजात की निशानदही। 15 गैर कानूनी अफगानी रजाकाराना तौर पर अफगानिस्तान रवाना हो गए। अफगानियों के लिए आर्जी रिहाइश सेंटर भी बना दिया गया। अफगान सिटीजन कार्ड और पाकिस्तानी रजिस्ट्रेशन रखने वाले अफगानियों को वापस नहीं भिजवाया जाएगा। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। रहीम खान जिला भर में 156 अफगान शहरियों की निशानदही हो चुकी है। 141 अफगान शहरियों के पास ए सिटीजन कार्ड और पाकिस्तान रजिस्ट्रेशन कार्ड मौजूद है। 15 अफगानियों के बगैर दस्तावेजात की निशानदही भी की गई है। 15 गैर कानूनी अफगानी रजाकाराना तौर पर अफगानिस्तान रवाना हो गए। अफगानियों के लिए आर्जी रिहाइश सेंटर भी बना दिया गया है। दूसरी जानिब अफगान सिटीजन कार्ड और पाकिस्तानी रजिस्ट्रेशन रखने वाले अफगानियों को वापस नहीं भिजवाया जाएगा। आपको बता रहे हैं रहीम यार खान जिला भर में 156 अफगान शहरियों की निशानदही। 141 अफगान शहरियों के पास ए सिटीजन कार्ड और पाकिस्तान रजिस्ट्रेशन कार्ड मौजूद है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा। 41 अफगानी ऐसे हैं जिनके पास अफगान नेशनल कार्ड और पाकिस्तान का रजिस्ट्रेशन कार्ड मौजूद है, और 15 ऐसे अफगानी थे जिनके पास कोई रजिस्ट्रेशन कार्ड मौजूद नहीं था। वो जो अफगानी थे जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं थी, यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे, वो चमन और तुर्खम बॉर्डर के तौर पर दोनों बॉर्डर से खुद रजाकाराना तौर पर अफगानिस्तान चले गए हैं। इस वक्त जो मौजूद है उनके हवाले से कोई अहकामात मौजूद नहीं है कि उनको यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा या नहीं। जिला इंतजामिया की जानिब से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में आर्जी तौर पर वहाँ पर कैंप कायम कर दिया गया, उसके बॉयज हॉस्टल में, जहाँ पर जो अफगानी रहना चाहते हैं उनको रहायश दी जाएगी। इसके अलावा उनको वहाँ से अफगानिस्तान भिजवाया जाएगा। अब भी इब्तदाई तौर पर 15 अफगानियों की निशानदही हुई थी जो यहाँ पर गैर कानूनी मुकीम थे, जिनके पास कोई भी ऐसी दस्तावेजात नहीं मौजूद थी जो उनकी सपोर्ट करती हो। इसकी वजह से वो अपने तौर पर रजाकाराना तौर पर तो चमन और तुर्खम बॉर्डर के जरिए वापस अफगानिस्तान चले गए हैं। बाकी 141 के पास अफगान नेशनल कार्ड और पाकिस्तान का रजिस्ट्रेशन कार्ड मौजूद है। इसकी वजह से अभी तक इनकी कोई पॉलिसी वजह नहीं है, वो यहीं पर रहाइश पसीर है। जी आसिम सिद्दीक, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सरगोदा से 469 अफगान महाजरीन की वापसी का अमल शुरू हो चुका है। महाजरीन को अजखुद वापसी के लिए 31 अक्टूबर आखिरी तारीख दी गई थी। डिप्टी कमिश्नर शुएब अली का कहना था कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल को बेस कैंप बना दिया गया। आप अपडेट कर रहे हैं सरगोदा से 469 अफगान महाजरीन की वापसी का अमल शुरू। महाजरीन को अजखुद वापसी के लिए 31 अक्टूबर आखिरी तारीख दी गई थी। डिप्टी कमिश्नर शुएब अली का कहना था कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल को बेस कैंप बना दिया गया है। इनका मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस आप चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक 31 अक्टूबर लास्ट डेट थी वॉलंटियरली रिटायर निकलने का, लीव करने का पाकिस्तान को। जितने भी अफगानी जो इलीगल हैं, जिनके पास किसी किस्म का शनाख्ती कार्ड नहीं है या किसी किस्म की आइडेंटिटी नहीं है, उस लिहाज से अभी तक जो हमने अभी तक अपना सर्वे किया है, यहाँ पे सरगोदा में 469 की तादाद है जो टोटल इलीगल रेजिडेंट्स हैं। तो हमने अपना वैसे कैंपिंग एरिया भी कर लिया है। वो एक मतलब एक हॉस्टल है, अपना हमारा एडिड जो है, एडिड यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का जो कैंपस है बाईपास पे, उधर हमारा एक कैंपिंग ग्राउंड लग गया है। पुलिस को भी हमने मुतहरिक कर लिया है। तो कल से हम लोग बड़े रिस्पेक्टेबल तरीके से अपने जो भी अफगान इलीगल शहरीज हैं उनको उस कैंपिंग ग्राउंड में शिफ्ट करना शुरू करेंगे। गैर मुल्की अफराद के इनखला का मामला, किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की रिहाइश की तस्दीक न हो सकी, इंतजामिया की जानिब से चौक आजम में बेस कैंप कायम कर दिया गया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद, बताइएगा, मजीद अपडेट कीजिएगा हमें। गैर मुल्की गैर कानूनी जो अफराद पाकिस्तान के अंदर रिहाइश पजीर थे, उनकी डेडलाइन की इनखला की डेडलाइन जो है खत्म होने के बाद आज से बाकायदा तौर पर इन गैर कानूनी गैर मुल्की को जो है पाकिस्तान से उनके निखला का जो अमल है शुरू किया जा रहा है। अगर बात करें तो नैया के हवाले से, तो नैया के अंदर गैर कानूनी गैर मुल्की जो कोई रिहाइश पजीर वो रिहाइश पजीर ना थे, उनका डाटा जो मुरतब किया गया, लेकिन नैया के अंदर, जिला नैया के अंदर कोई भी ऐसा गैर मुल्की मौजूद ना था जो गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर हो। इस वजह से डिप्टी कमिश्नर नैया खालिद परवेज साहब से बात हुई तो उनका बताना था कि तमाम का जो डाटा है, तमाम जो सर्वे है मुकम्मल किया गया, लेकिन नैया के अंदर कोई गैर मुल्की जो है वो गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर नहीं मौजूद नहीं है।
इस वजह के बाद जो है तो चौपाजम के अंदर खुर्शीद स्टेडियम के अंदर जो है वो वहाँ पर बेस कैंप भी पंजाब हुकूमत के अहकाम की रोशनी के अंदर बेस कैंप भी कैंप किया गया और इस बेस कैंप के अंदर गैर मुल्की का डाटा जो मरतब करना किया गया, लेकिन कोई गैर मुल्की गैर के ऊपर पर वहाँ पर रहायश पजीर जो है वो सामने न आया। इसके बाद जो है जिला इंतजाम बताना है कि इन जो गैर मुल्की अफराद हैं इनका मजीद जो डाटा है वो मरतब किया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों के अंदर को मजीद जो पॉलिसियाँ हैं वो सामने आएगी तो जो गैर मुल्की उस वाले से मजीद पॉलिसियों पर अमल दरामद किया जाएगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिला लिया के अंदर कोई भी गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर रिहायश पजीर ना पाया गया, जिसकी वजह से आज जो है लिया के अंदर कोई ऐसा गैर मुल्की कानून मौजूद नहीं जिसका इखला का अमल जो है वो आज मुकम्मल किया जाए। जाहिर सर बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में और अब बात करेंगे मुल्तान का अहम सियाहती मरकज दमदमा इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार है। दमदमा पर सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजाम, आर्ट गैलरी में मौजूद नुमाइशी और कीमती अशिया धूल की नजर। इसी हवाले से मजीद जानते हैं सैयद जुहेब बुखारी से। जी जुहेब, अपडेट कीजिएगा। मुल्तान का इंतहाई अहम जो सियाहती मरकज दमदमा है वो जिला इंतजामिया की अदम तवज्जोही का जो है वो शिकार जो है वो नजर आ रहा है। आर्ट गैलरी में जो है वो जो नुमाइशी और कीमती जो चीजें वहां पर मौजूद है वहां पर भी जो है वो मकड़ी के जाले जो है वो राज कर रहे हैं, जबकि फर्श पर जगह जगह जो है वो पान की पीके मौजूद है, जिसकी वजह से दमदमा की जो खूबसूरती है वो जो है वो मांग पड़ चुकी है। इस वक्त मैं दमदमा पर मौजूद हूँ जहाँ पर जो है वो आने वाले शहरों को काफी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। मेरा कैमरामैन अरशद गुजर अगर आपको यहाँ के मनाजिर भी दिखा सके तो फिर गंदगी के जो है वो ढेर आपको यहाँ पर नजर आएंगे और सफाई के नाकिस इंतजामात जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फर्श पर जो है वो पान की पीके जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले जो सियाह हैं दीगर सूबों से आते हैं उनकी जो है वो मुश्किलात में काफी जो है वो इजाफा हो चुका है और वो यहाँ पर जो है वो विजिट करने के बाद यहाँ पर जो है वो हुकूमत के से जो काफी नाला भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं। कुछ शहरी और सियाह जो यहाँ पर आए हैं दीगर सूबों से, उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए और क्या कहना चाहेंगे इस सफाई के इंतजाम के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। हम टंडो आदम सिंध से आए हैं और बहुत खुशी की बात है। मुल्तान एक बहुत औलिया अल्लाह की सरजमीन है, लेकिन यहाँ आकर थोड़ा सा मायूसी हुई और थोड़ा दुख हुआ कि ये जो जगह है जहाँ सफाई सुथराई होनी चाहिए और सहूलियात होनी चाहिए सयाहों के लिए, वो चीज़ नहीं है। जगह जगह जो है वो गंदगी के ढेर हैं, मकड़ी के जाले हैं और कबूतरों की बीट है। तो ये सफाई का खुसूसन इंतज़ाम होना चाहिए। जगह जगह वो बैठे हुए, वो पैसे लेने के लिए तो बैठे हुए हैं, लेकिन जो सहूलियात नहीं है, खासकर ये इतनी खूबसूरत जो है व्यू है, इतना ज़बरदस्त नज़ारा है, ये बहुत बड़े बड़े शहरों में भी ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ एक ओपिनियन रेस्टोरेंट होना चाहिए और इधर सहूलियात होनी चाहिए ताकि जो है आने वाले लोगों को जो है वो इंजॉय हो, ज़्यादा वो अम्यूज होकर जो है यहाँ से जाए। ठीक है, ज्यादा महसूस होकर जो है वो यहाँ से जाए। क्या कहना चाहिए, कहाँ से हैं, क्या देख रहे हैं? दमदमा पर मौजूद है, अहम सियाहती मरकज है, इंतजामात किस तरह देख रहे हैं? माशाल्लाह जी, ये मरकज़ तो बहुत अच्छा है। मैं टंडो आदम सिंध से ताल्लुक़ रखता हूँ और यहाँ पे आया हूँ स्पेशली देखने के लिए, लेकिन सफाई के इंतजामात बहुत नाकिस हैं। ना कोई रेस्टोरेंट है, ना कोई मयारी चीज़ें हैं। यहाँ पे सफाई होनी चाहिए और जो है इस तरीके से जो है ना ये व्यू पेश करना चाहिए कि जो बाहर से लोग आएँ, क्योंकि ये रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है ना, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पे सहूलियात भी होनी चाहिए। पार्किंग की फ़ीस है, चप्पलें रखने की फ़ीस है, हर चीज़ की जो है सिर्फ यहाँ पे फ़ीस है, लेकिन सहूलियात बिल्कुल नहीं है। पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है यहाँ पे, वॉशरूम वगैरह का कोई बैठने का कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पे सिटिंग एरिया होना चाहिए तो लोग यहाँ बैठ के जो है ना अपनी फ़ोटोग्राफी भी कर सकें, कोई तरीके से यहाँ पे बैठ सकें। तो मेरी यही गुजारिश है पंजाब हुकूमत से कि ये इतना अच्छा मकाम बनाया है तो लेकिन इसकी जो है वो तवज्जो इसको दें ना काइंडली। ठीक है, तवज्जो का जो है ये मुंतज़िर है और भी यहाँ पर जो शहर में मौजूद है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं और क्या यहाँ पर महसूस कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद अयान गौरी है। मैं सिंध टंडो आदम से आया हूँ। हमें ये जगह एक्सप्लोर करने में तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन सफाई की कोई सहूलत नहीं है यहाँ। हमें अच्छी जगह है, ये एक्सप्लोर करने में भी अच्छी लगी और बाकी बस सफाई का कोई इंतजाम नहीं। सफाई का जो है वो कोई खास इंतजामात नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में बताइएगा? वालेकुम सलाम, मैं शेषा से हूँ, शेषा बाईपास से मुजफ्फरगढ़ के साथ। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट होना चाहिए, रेस्टोरेंट का कोई इंतजाम नहीं है। हम लोग आते हैं यहाँ पे खाने के लिए कोई अच्छी चीज़ मुहैया नहीं है। यहाँ पे बैठने के लिए भी बैठने के लिए भी एरिया होना चाहिए। यहाँ पे खड़े होकर सारा शहर देखते रहें, खड़े आदमी थक ही जाता है। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट बनाना था, वो बना नहीं है, तो वो बनाना चाहिए। और खाने की भी अच्छी सहूलियात मौजूद नहीं है। बंदा आए फैमिली के साथ आए, रेस्टोरेंट में बैठ के एंजॉय करे, फिर ये घूमे फिर ही कोई मजा आता है ना। ठीक है,
घूमे फिरे तो है तभी जो है वो मजा आता है। तो शहरी जो है वो काफी नाला जो है वो दिखाई दे रहा है और उनकी जानिब से भी जो है वो यही कहा जा रहा है कि जिला इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर ओपन एयर जो है वो रेस्टोरेंट बनाना था, लेकिन वो मंसूबा भी ताहाल जो है वो पूरा नहीं हो सका। शहरी जो है वो यहाँ पर खड़े खड़े जो है वो थक हार कर वापस जो है वो चले जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, मैं जिला घोट की सिंध से आया हूँ घूमने के लिए। मैं तो ऐसे मंजर देखने के लिए खुद आया हूँ। मैंने कहा इस दरबारों पे जाऊँ घूमने के लिए। मुझे कोई इंटरेस्ट आया दरबारों पे, लेकिन सफाई का, बैठने का या वॉशरूम जाने का कोई सुकून नहीं है, पानी का कोई इंतजाम नहीं है। इस वजह से थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। ठीक है, दीगर जो शहरों से आने वाले जो यहाँ पर सियाह है वो काफ़ी मुश्किलात का उनको जो है वो सामना करना पड़ा है। उनकी जानिब से भी जो है वो यही कहा जा रहा है। इस तरफ के अगर हम आपको मनाजिर दिखाएं तो शहरी जो है वो काफ़ी मुश्किलात का जो है वो सामना उनको करना पड़ा है। यहाँ पर जो सियाह है वो नीचे ही जो है वो बैठे हैं और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर तो हम आते हैं सियाती मकाम को देखने के लिए, जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन कोई ख़ास इंतज़ाम ना होने की वजह से, सिटिंग एरिया ना होने की वजह से वो जो है वो मायूस उनको जो है वो वापस लौटना पड़ता है। वॉशरूम जाने के लिए भी उनको पैसे देने पड़ते हैं, यहाँ एंट्रेंस के लिए उनको जो है वो पैसे देने पड़ते हैं। और अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें तो यहाँ पर रेस्टोरेंट भी जो है वो जिला इंतजामिया की जानिब से जो है बताइएगा कि शहरियों का कहना है कि हर चीज के लिए वो पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बावजूद भी सफाई की सहूलियात मैसर क्यों नहीं की जा रही इंतजामिया की जानिब से? बिल्कुल 20 रुपए जो है वो दमदमा आर्ट गैलरी में एंट्रेंस की जो है वो यहाँ से फीस भी जो है वो ली जा रही है, जबकि वॉशरूम की जो है वो सियाहों की जानिब से कहा जा रहा है वो भी इनसे जो है वो फीस ली जा रही है। जूती रखने की भी जो है वो इनसे फीस ली जा रही है। तो जो सियाह है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। उनकी जानिब से यही कहना है कि हम हुकूमत को जो है वो जो इंतजामिया है उनको पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो हमें यहाँ पर जो है वो कोई इंतजाम जो है वो दिखाई नहीं दे रहे। मायूसी का आलम जो है कि यहाँ पर जगह जगह जो है वो पान की पीके पड़ी है। आर्ट गैलरी में जो मौजूद जो कीमती अशिया लैंप्स जो है मौजूद हैं, वहां पर जो है वो मकड़ी के जाले जो है वो राज कर रहे हैं, जो कि इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता हुआ सबूत है कि यहाँ पर सिर्फ इंतजामिया सिर्फ पैसे तो वसूल कर रही है, लेकिन शहरियों को उसके बदले में किसी भी किस्म की कोई सहूलियात जो है वो नहीं दी जा रही। और यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर ना फूड स्ट्रीट जो बन रही थी, लेकिन वो तो अभी जेर तामीर है। फूड स्ट्रीट जो है वो भी अभी तक जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी। कई सालों से वो भी फूड स्ट्रीट का मरला जो है वो चल रहा है। यहाँ पर ओपन एयर रेस्टोरेंट इस जगह पे बनाना था, ये वो मनाजिर जो जगह है जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर वो बनाना था, लेकिन क्या शहरी जो है वो यहाँ पर किसी भी किस्म की ना बैठने की कोई जगह है, सब ना नीचे वो शहरी जो है वो बैठ सकते हैं। और उनकी जानिब से ये कहना कि हम दूर से आते हैं सिर्फ इसलिए कि ये मुल्तान शहर का बल्कि जनूबी पंजाब का एक बड़ा सियाहती मरकज है, लेकिन इंतजामिया की जो है वो अदम तवज्जो की वजह से ये जो सियाहती मकाम है ये अपना जो विरसा है वो खोता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। तो फैमिलीज जो है वो यहाँ पर आती है, उनको भी जो है वो काफी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। मजीद भी इन्हें से जानेंगे कि ये मुतालबा क्या करना चाहेंगे, क्या मुतालबा करना चाहेंगे इंतजामिया से कि इस जगह को किस हद तक पैसे तो वसूल किए जा रहे हैं आप लोगों से, लेकिन इसके बदले क्या आपको सहूलियात दी जा रही है? यहाँ पर एक तो सबसे अहम नीड है रेस्टोरेंट की, ओपन एयर रेस्टोरेंट हो, क्योंकि इतनी जो है खुशगवार माहौल है और इतने दरख्त लगे हुए हैं, बागात हैं खूबसूरत, तो रेस्टोरेंट जो है सबसे ज़्यादा नीड है। हज़ारों लोग डेली यहाँ पर आते हैं, तो एक खूबसूरत किस्म की होटल यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। वॉशरूम की और चप्पलों की ये सहूलतें मुफ्त होनी चाहिए मेरा ख्याल है, क्योंकि जगह जगह स्टॉल लगे हुए हैं तो लोग माशाल्लाह जो है वो जनरेट कर लेते हैं अपना अमाउंट। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट सबसे ज़्यादा नीड है और सफाई लाजमी होनी चाहिए इधर, ताकि जो आए हुए मेहमानों के लिए सहूलत हो। आए हुए मेहमानों के लिए जो है वो सहूलत। इस तरफ के मनाजिर दिखाएं आपको, तो यहाँ पर जो मुख्तलिफ स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन वो उनके लिए भी जो है वो कोई यहाँ पर बैठने की कोई ख़ास जगह जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे भी जो हैं वो सिर्फ यहाँ पर खड़े होकर सिर्फ इर्द गिर्द का जो है वो माहौल जो है वो देख रहे हैं। और उनकी जानिब से भी जो है वो यही कहा जा रहा है। अगर हम दमदमा के अहाते की अगर आपको मनाजिर दिखाएं तो शहरी जो है वो नीचे ज़मीन पर जो है वो बैठने पर मजबूर है, क्योंकि बैठने के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम अगर है तो सिर्फ 1 से 2 बेंचेस यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन शहरी यहाँ पर जो है वो नीचे जमीन पर जो है वो बैठने पे मजबूर हो चुके हैं। यहाँ पर लोगों की भी एक बड़ी तादाद जो है वो आ रही है और 20 रुपए देके। बहुत शुक्रिया आपका सैयद ज़ुहैब बुखारी अपडेट करने के लिए। दूसरी जान डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की हिदायत के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स की हरधर्मी बरकरार, किराए में कमी के ऐलान पर अमल दरामद न हो सका। इस हवाले से मजीद बात करेंगे आमिर टोगर से। आमिर अपडेट कीजिएगा हमें, शहरी क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 हफ्ते कबल जो है वो कमी की गई और
ज़िला इंतज़ामिया और सेक्रेटरी DRTA की जानिब से एक ऐलान किया गया कि किरायों में 15 से 20% तक कमी की गई है, मगर ये अहकामात जो हैं वो हवा में उड़ा दिए गए हैं और 15 रोज़ गुजरने के बावजूद किराए जो है वो जूं के तूं हैं। गुज़िश्ता रात भी डीजल की कीमत कम हुई है, मगर किराए कम नहीं किए जा रहे। शहरियों से इस हवाले से जानते हैं क्या कहते हैं। जी, DC साहब ने तो कहा था किराए कम हो रहे हैं, अब कितने कम हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं मुल्तान यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ, तो मेरा डेली का आना जाना होता है। तो DC साहब ने कहा था कि मुल्तान का किराया 100 रुपये कर दिया जाएगा। तो कभी एक बस वाला 110 मांगता है, कभी 120 मांगते हैं, कभी 130 मांगते हैं। पेट्रोल और डीजल का भी हमने सुना है कि कम हो गया, फिर भी 130 120 ले रहे हैं, आते जाते ले रहे हैं। DC साहब ने हमें कहा था कि तुम्हारे किराए जो है 100 रुपये कम कर दिए जाएंगे, 100 रुपये कर दिए जाएंगे। क्या मुतालबा है अब आपका, ये बताइएगा। मेहरबानी है, हम कहते हैं कि कर दिए जाए, स्टूडेंट है, हम इतना नहीं कर सकते। बस ये सरकारी है, इनका तो काम ही यही है। हम तो कहते हैं अमल दरामद नहीं हो रहा। आपका कहना है कि मकसद ये है कि जितने किरायों का कमी का ऐलान हुआ था इस पे अमल दरामद नहीं हुआ अभी तक? नहीं होता सर, बिल्कुल नहीं होता। आम शहरी जो हैं वो खासी परेशानी का शिकार है। इनका ये कहना है कि जो किरायों में कमी का ऐलान किया गया इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। डीजल की कीमतें गुज़िश्ता रात भी कम की गई हैं, मगर किराए जो है वो पहले वाले ही बरकरार हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर मुसाफिरों और जो गाड़ी के जो मालकान हैं और जो कंडक्टर हजरात हैं, ड्राइवर हजरात हैं, उनके दरमियान का सिलसिला जो है। हामिद डोगर, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे सुई गैस की तनसीबात के हवाले से। भावलपुर में सुई गैस तनसीबात की अपग्रेडेशन जारी। इस्लामी कॉलोनी, मकबूल कॉलोनी और मुतादिद इलाकों में भी गैस बंद है। शहरी कहते हैं कि लोड शेडिंग शेड्यूल के मुताबिक नहीं की जा रही। मजीद जान लेते हैं ताहिर जोइया से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, सर्दियों की आमद से कबल ही बहावलपुर में गैस के मसाइल संगीन हो गए हैं। सिस्टम अपग्रेड किया जा रहा है, SMS अपग्रेड किया जा रहा है, जिसकी वजह से एक तो पहले प्रेशर कम था, अब मजीद कम हो गया और शहर के बाज़ इलाकों में गैस जो है वो बिल्कुल गायब हो चुकी है। मैं इस वक्त अंदरून शहर में मौजूद हूँ, जहाँ पर गैस के जो मसाइल हैं वो काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। शहरी मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं इस वाले से। क्या कहते हैं जी, गैस पहले कम थी, अब सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, उसमें वो कहते हैं जी काफ़ी दिन लग जाएंगे, तो क्या इतने दिनों तक बगैर गैस के कैसे गुजारा होगा? भाईजान, गैस पहले अजानों के टाइम तकरीबन आ जाती थी, अब तो तकरीबन बच्चों की जब तैयारी शहरी करते हैं उस टाइम गैस होता नहीं है। बच्चों को बाद नाश्ता भी हम नहीं बनवा सकते, ऐसे ही यानी कि बच्चों को छोड़ना पड़ता है स्कूल। कभी चने लेके दे दिए, कभी नान लेके दे दिए, सुबह बाद का गैस होता ही नहीं है। कभी आता है तो हल्का हल्का प्रेशर आता है, ऐसे तो नहीं आता, और घंटा सवा घंटा आता है, उसके बाद चला जाता है गैस। ये जी 2 घंटे का इनका लोड मैनेजमेंट है, 2 घंटे प्रेशर के साथ इन्होंने गैस देनी होती है, तो उनमें भी अब गैस जो है वो नहीं आ रही है। सारा दिन नहीं होती जी, बिल्कुल पिछले टाइम नहीं होती, रात को नहीं होती, 8 बजे के बाद चली जाती है। बड़ी परेशानी है आवाम को गैस की। सुबह नाश्ते के टाइम भी गैस नहीं होती, सारा दिन लोड शेडिंग है। ये नहीं है कि 2 घंटे हो, ये तो मेरा ख्याल में दिन में 12 घंटे 14 घंटे मुतय्यन है ना टाइम। जिन घंटों में आती है उसमें प्रेशर नहीं है, प्रेशर कम होता है, हांडी नहीं पक सकती है, रोटियां भी नहीं पक सकती, बड़ी लोगों को बहुत परेशानी है। हाँ, ये इसका कोई हल निकाला जाए। वो कहते हैं जी अभी हमारा सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, उसके बाद गैस बेहतर हो जाएगी, तो आपको लगता है गैस बेहतर हो जाएगी? बेहतर कहाँ से होगी जी, गैस तो आ ही नहीं रही, तो बेहतर क्या होगी? हम तो उम्मीद नहीं रखते कि भी गैस बेहतर हो जाएगी। हाँ, बाकी तो अल्लाह ही मालिक है हमारे मुल्क का, और ये इनको चाहिए। क्या कह रहे हैं? सिलेंडर भी इस वजह से महंगा है, सिलेंडर भी महंगा पड़ता है, क्या करें? बिल ये अलग पे करना पड़ता है, सिलेंडर बहुत महंगा पड़ता है। बिल्कुल जी, सिलेंडर भी महंगा है और साथ साथ सर्दियों से कबल जो गैस की लोड शेडिंग है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। और जो सुई गैस इंतजामिया उनका ये कहना है कि सिस्टम अपग्रेड हो, इसलिए शहर के। ताहिर जोइया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।